Hello students, welcome to YouTube channel of the Pattern Course Tutorial। हम लोग कुछ 12th स्टैंडर्ड का थर्ड टॉपिक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस डिस्कस कर रहे हैं और ये हमारा 5th लेक्चर है। स्टूडेंट, यदि आपने पहले के लेक्चर नहीं सुने हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उनको ध्यान से देखिए और लाइक करें तो सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि ये सारा टॉपिक एक दूसरे को कनेक्टेड है। तो आइए अगला पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन हमने देखा प्रीवियस लेक्चर्स में डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो आज हम लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी और डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्या रिलेशन है, देयर इज ए रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ फ्रीडम और एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हम इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप पहले के लेक्चर देखें तो आपको पता है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी और ओनली एनर्जी फॉर एटम or molecule of an ideal gas। आइडियल गैस का हमने एवरेज काइनेटिक एनर्जी स्टूडेंट कैलकुलेट किया है। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी इट इज डिनोटेड बाय E और E बार, जिसका की वैल्यू है 3/2 kBT। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, इट इज 3 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट में 1/2 kBT। ये ऑलरेडी हमने डिराइव किया है स्टूडेंट। इसमें व्हाट इज kB? तो ये जो kB है, दिस kB इज ए बोल्ट्जमैन, इट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। आपको पता है स्टूडेंट ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। और कैपिटल T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस मींस आइडियल गैस। तो किसी भी गैस का जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है दैट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। अभी आपको पता है फ्रॉम वन ऑफ द पोस्टुलेट्स कि गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं है, देयरफॉर देयर इज नो पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि जो गैस का काइनेटिक एनर्जी है वो उसका टोटल एनर्जी के बराबर है। इस टोटल एनर्जी को हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी आल्सो। यदि हम आइडियल गैस लेंगे तो उसका वन मॉलिक्यूल, ए सिंगल मॉलिक्यूल या सिंगल एटम, हमने डेरिवेशन किया प्रेशर ऑफ द गैस, आप रिकलेक्ट कीजिए कि सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस, जो मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस है इट इज अ रैंडम मोशन, रैंडम अनसिस्टेमेटिक मोशन। तो इस गैस मॉलिक्यूल को, इसका जो मोशन है इसको हमने 3 डायमेंशनली स्प्लिट किया स्टूडेंट। यदि इसका वेलोसिटी v है तो इसके कंपोनेंट है vx, इसके जो कंपोनेंट है वो x डायरेक्शन में ux, y डायरेक्शन में y डायरेक्शन में क्या वैल्यू होगा स्टूडेंट? तो uy, और z डायरेक्शन में वैल्यू होगा uz। इसके 3 कंपोनेंट है। तो टोटल काइनेटिक, इसका जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो कितना होगा गैस मॉलिक्यूल का? एवरेज काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू x डायरेक्शन में एनर्जी होगा इसका इक्वल टू 1/2 m into ux स्क्वायर, ये हो गया x डायरेक्शन में वैल्यू, प्लस y डायरेक्शन में वैल्यू कितना होगा? प्लस 1/2 m into uy स्क्वायर। और उसी प्रकार z डायरेक्शन में इसका वैल्यू होगा हाफ ऑफ m uz स्क्वायर। दिस इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल 3 डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो यदि हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिकलेक्ट करें तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया? इस मॉलिक्यूल का हो गया स्टूडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया, कौन सा मोशन है? ट्रांसलेशनल मोशन। इट इज द ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है।
क्यों 3 है? क्योंकि 3 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ये जो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है ये इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। तो यदि हम इक्वेशन 1 को इसके साथ में कंपेयर करेंगे तो मतलब ये टोटल एवरेज काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स है। इसका ये मतलब हुआ कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी, इसका ये मतलब हुआ स्टूडेंट कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी और ओनली एनर्जी पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू कितना होगा? तो डेट विल बी इक्वल टू 1/2 kBT। ऐसा इसके लिए कि 3 डिग्री ये टोटल काइनेटिक एनर्जी है, ये 3 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू है। तो ये 3 क्या बताता है? व्हाट इज 3? 3 इज नथिंग बट ये 3 जो वैल्यू वो डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसका मतलब ये टोटल एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है फॉर एवरी डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये जो पर्टिकुलर वैल्यू जो आया है इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ सर जॉन बोल्ट्जमैन ने बताया था, इसके लिए इस लॉ का नाम बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी है। तो स्टूडेंट हम इसका एक स्टेटमेंट लिखेंगे, आप जरा इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो स्टूडेंट अभी हमने लास्ट स्टेप में देखा कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय 3/2 टाइम्स ऑफ हाफ kBT। अभी एवरेज काइनेटिक एनर्जी वो जो कि मॉलिक्यूल 3 डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसके लिए इसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी x एक्सिस में होगा, y एक्सिस में होगा और z एक्सिस में होगा। ये ध्यान देने की बात है कि ये जो एनर्जी टर्म है ये क्वाड्रेटिक है, इसमें स्क्वायर है। देखो तो जो स्टेटमेंट है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का क्या स्टेटमेंट है? स्टेटमेंट कहता है कि फॉर एन आइडियल गैस इन थर्मल इक्विलिब्रियम, गैस मस्ट बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। यदि कोई आइडियल गैस है जिसका कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, देन एवरेज एनर्जी पर एटम और मॉलिक्यूल, यदि आप एक एटम या एक मॉलिक्यूल लेंगे तो उसकी जो एवरेज एनर्जी है एसोसिएटेड विद क्वाड्रेटिक टर्म। क्वाड्रेटिक टर्म मतलब देखो इस फॉर्मूले में कितनी क्वाड्रेटिक टर्म है स्टूडेंट? राइट हैंड साइड में आप देखोगे तो देयर आर 3 क्वाड्रेटिक टर्म है। क्वाड्रेटिक क्यों है? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में स्क्वायर है। तो ईच क्वाड्रेटिक टर्म पोटेंशियल एनर्जी में भी स्क्वायर होता है, पर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगा नहीं क्योंकि आइडियल गैस का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो 0 है। तो ईच क्वाड्रेटिक टर्म का जो एनर्जी है, एवरेज एनर्जी इज 1/2 हाफ ऑफ kBT है। इसका मतलब पर डिग्री ऑफ फ्रीडम एसोसिएटेड एनर्जी पर एटम पर डिग्री ऑफ फ्रीडम एवरेज एनर्जी कितना होगा? एवरेज एनर्जी होगा 1/2 kBT। यहाँ पे हमने ये कंसीडर किया है कि ये गैस थर्मल इक्विलिब्रियम में है और इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है। ये आप नोटबुक में कृपया ये लिख लीजिए। तो स्टूडेंट अभी हम आगे बढ़ते हैं। हमने लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी में देखा कि पर एटम पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो एनर्जी एसोसिएटेड है एवरेज एनर्जी दैट इज इक्वल टू हाफ kBT। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये टू फाइंड द एडियाबैटिक रेशियो। हमने ऑलरेडी 2 टाइप का स्पेसिफिक हीट किया, प्रिंसिपल और मोलर स्पेसिफिक हीट, और Cp ग्रेटर देन C। तो 2 स्पेसिफिक हीट का जो रेशियो है उसको बोला जाता है एडियाबैटिक रेशियो। इस एडियाबैटिक रेशियो का हमको वैल्यू निकालने का है यूजिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो पहले हम एजम्पशन समझ लेते हैं स्टूडेंट। लेट अस कंसिडर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। जब हम गैस कहते हैं इस टॉपिक में स्टूडेंट, तो मैंने आपको बार बार रिमाइंड किया है वी आर टॉकिंग ओनली ऑफ आइडियल गैस। लेट Na इज एन एवोगैड्रो नंबर, यूनिवर्सल नंबर है। लेट Kb इज ए बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और R इज एन यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसका की वैल्यू है Na into Kb। नाउ कंसिडर फर्स्ट केस ऑफ मोनोएटॉमिक गैस जैसे कि आर्गन, क्रिप्टॉन, हीलियम एक्सेट्रा। आपको इसके लिए पहला वीडियो देखना पड़ेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम का। मोनोएटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है क्योंकि इसमें खाली ट्रांसलेशनल मोशन है एंड एटम कैन मूव इनटू 3 परपेंडिकुलर डायरेक्शन x, y, z।
ये एक एटम है और ये एक एटम 3 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर सकता है, दैट इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, और इसमें खाली ट्रांसलेशनल मोशन है, दूसरा कोई मोशन नहीं है। इसके लिए इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है। अभी हमको पता है कि एवरेज एनर्जी एसोसिएटेड पर एटम और ए मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, यदि आप एक एटम लेंगे और एक डिग्री ऑफ फ्रीडम लेंगे, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, तो बाय लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी उसका कितना एवरेज एनर्जी होगा, हाफ kBT। पर एक मॉलिक्यूल का कंसिडर वन मॉलिक्यूल, तो एवरेज एनर्जी पर एटम और पर मॉलिक्यूल ऑफ विच गैस, मोनो एटॉमिक गैस लेंगे तो ये हमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 3 क्या है स्टूडेंट, ये 3 इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया वन एटम का, 3/2 kBT। लेट अस कंसिडर 1 मोल, यदि 1 मोल ऑफ गैस लेंगे तो हम अभी लिखते हैं कि एवरेज एनर्जी पर मोल का मतलब है स्टूडेंट 1 मोल ऑफ मोनो एटॉमिक गैस, अभी एक मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, एवोगैड्रो के बराबर है, तो ये हो जाएगा Na, एवोगैड्रो नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 3/2 kBT। दिस इज इक्वल टू स्टूडेंट, ये बराबर होगा, दिस विल बी इक्वल टू 3/2 कैपिटल R इंटू T। वाई, सिंस कैपिटल R का जो वैल्यू है, ये ऑलरेडी लिखा है मैंने, कैपिटल R का वैल्यू कितना होता है, कैपिटल R का वैल्यू है Na इंटू kB। तो ये हो गया एनर्जी ऑफ 1 मोल। अभी एनर्जी ऑफ 1 मोल इट इज नथिंग बट इंटरनल एनर्जी। इसकी काइनेटिक एनर्जी इज, टोटल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। आइडियल गैस में पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, तो इसके लिए इंटरनल एनर्जी कितना होगा, इंटरनल एनर्जी, जिसको कि हमने सिंपली क्या लिखा है यहाँ पर, एवरेज एनर्जी वर्ड यूज किया, इंटरनल एनर्जी पर मोल, जिसको हम U लेटर से बताते हैं, U लेटर से, इज इक्वल टू 3/2 RT। ये हमने क्या किया, यूजिंग लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी और डिग्री ऑफ फ्रीडम से इसका इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट किया है। अभी आप रिकलेक्ट कीजिए, हमने मेयर्स रिलेशन किया है, तो CV का क्या फॉर्मूला होता है, तो वी हैव CV का फॉर्मूला है, CV मतलब मोलर स्पेसिफिकेट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। CV का फॉर्मूला होता है, CV इक्वल टू होता है स्टूडेंट du/dt। तो ये जो u है इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं, तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा, du/dt कितना होगा, तो d/dt, u कितना है स्टूडेंट, हाउ मच द u, देखो u का वैल्यू कितना है, 3/2 RT है, तो ये कितना हो जाएगा, देयरफॉर CV का वैल्यू हो जाएगा दैट इज 3/2 R, सिंस डेरिवेटिव ऑफ t इज 1। ये आ गया CV। CP कितना होगा, तो फ्रॉम, रिकलेक्ट कीजिए, फ्रॉम मेयर्स रिलेशन हमने क्या डिराइव किया, मेयर्स रिलेशन का कि CP माइनस CV इक्वल टू R। ये इक्वेशन बताता है CP ग्रेटर देन CV है। इस वैल्यू से यहाँ से CP कितना होगा, देयरफॉर CP का वैल्यू होगा CV प्लस R। यहाँ पे CV का ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, तो ये किसके बराबर होगा, 3/2 R प्लस R, ये टोटल वैल्यू होगा 5/2 R। ये आ गया वैल्यू CV। ये स्पेसिफिकेट, मोलर स्पेसिफिकेट 1 मोल लिया है, ये मोलर स्पेसिफिकेट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है और ये मोलर स्पेसिफिकेट एट कांस्टेंट प्रेशर है। तो व्हाट इज एडियाबैटिक रेशियो, एडियाबैटिक रेशियो किसका स्टूडेंट, ऑफ मोनोएटॉमिक गैस, दैट इज नोटेशन, इसका नोटेशन होता है गामा इक्वल टू होगा स्टूडेंट CP/CV। CP का वैल्यू कितना है, तो लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ CP, तो CP का वैल्यू है, वैल्यू ऑफ द CP
इज 5/2r, CV कितना है 3/2r, देयरफॉर दिस इज 5/3। इसको सॉल्व करेंगे, इस वैल्यू को फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे तो गैमा का वैल्यू आएगा स्टूडेंट 1.6 रेकरिंग होगा। दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर एडियाबेटिक रेशियो फॉर द मोनोएटॉमिक गैस। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट आगे चलते हैं, हमने अभी मोनोएटॉमिक गैस लिया है, तो अभी हम केस 2 डिस्कस करेंगे, डायटॉमिक गैस। क्या एग्जांपल स्टूडेंट डायटॉमिक गैस का? तो डायटॉमिक गैस नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, एक्सेट्रा। तो जब आपने इसका प्रीवियस वीडियो देखा है, इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं। अभी डायटॉमिक गैस में दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं। रिजिड मॉलिक्यूल, क्या मतलब है रिजिड मॉलिक्यूल? डायटॉमिक गैस के ये दो एटम है, जैसे हाइड्रोजन लिया, एक सिंगल हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, तो वो बॉन्ड से कनेक्टेड है। रिजिड मॉलिक्यूल का मतलब ये है कि इसमें वाइब्रेशन नहीं होगा। दिस मॉलिक्यूल, रिजिड मॉलिक्यूल विल ट्रेवल, इसका ट्रांसलेटरी मोशन होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अगेन, रिजिड मॉलिक्यूल का जो फर्स्ट मोशन होगा वो ट्रांसलेटरी मोशन होगा। ट्रांसलेटरी मोशन होगा। ट्रांसलेटरी मोशन 3 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, दैट इज x, y और z। तो इस ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से इसकी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। और दूसरा सेकंड, जो इसका सेकंड मोशन होगा वो इसका रोटेशनल मोशन होगा। रोटेशनल, जो रोटेशनल मोशन होगा स्टूडेंट, तो जैसे हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया, रोटेशनल मोशन में रिजिड मॉलिक्यूल कैन रोटेट आइदर अलोंग y डायरेक्शन या z डायरेक्शन। यदि मॉलिक्यूल x एक्सिस में लिया है तो उसका रोटेशन y और z में होगा। रोटेशनल मोशन की वजह से इसकी 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। मतलब यदि मॉलिक्यूल रिजिड है, बराबर समझिए, रिजिड का मतलब ये दो एटम फिक्स है और देयर इज नो चेंज ऑफ द डिस्टेंस, में वाइब्रेशन नहीं हो सकता है। तो इस मोशन में, रिजिड मॉलिक्यूल में 2 टाइप के मोशन होंगे, एक तो ट्रांसलेटरी या लीनियर मोशन 3 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो गया, और 2 रोटेशन हुआ तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसकी टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम किसका? डायटॉमिक रिजिड मॉलिक्यूल विल बी इक्वल टू 3 + 2 विल बी इक्वल टू स्टूडेंट 5। अभी एक बार डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया तो फिर हमारा आंसर सेम रहेगा जैसे पहले हमने डिस्कस किया है। तो एवरेज एनर्जी एसोसिएटेड पर एटम पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है स्टूडेंट? बाय लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, एक एटम या एक मॉलिक्यूल, यहाँ पे अभी मॉलिक्यूल होगा क्योंकि ये डायटॉमिक है तो यहाँ पे हमको मॉलिक्यूल की बात करना पड़ेगी। तो एक मॉलिक्यूल का 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम का एवरेज एनर्जी होगा ½ kBT, where kB is the Boltzmann constant और capital T is the absolute temperature। अभी इसके डिग्री, अभी हम यदि डिग्री ऑफ फ्रीडम लेंगे तो एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ डायटॉमिक कौन सा मॉलिक्यूल है? रिजिड मॉलिक्यूल ऑफ द गैस, तो कितना होगा? यहाँ पर हमको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए है, यहाँ पे टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है स्टूडेंट? 5 है, इसके लिए हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना हो जाएगा टोटल ये होगा एक मॉलिक्यूल का 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होने की वजह से 5/2 kBT होगा। यदि हम 1 मोल ऑफ गैस लेंगे, एवरेज एनर्जी पर मोल, कौन सा? डायटॉमिक लेंगे गैस, तो इसको हम Na से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 1 मोल में कितने एटम होते हैं? एवोगैड्रो नंबर के बराबर होते हैं, तो किसके बराबर होगा? Na नंबर ऑफ एटम, और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम मल्टीप्लाई बाय दिस, तो किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट? ये होगा 5/2 RT। Na इंटू kB का वैल्यू होता है R, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो ये हो गया इंटरनल एनर्जी पर मोल। कितना हो गया इंटरनल एनर्जी पर मोल? 5/2 किसका? डायटॉमिक गैस ऑफ ए रिजिड मॉलिक्यूल। अभी हमको पता है, वी नो दैट, हमने ऑलरेडी किया है, वी नो दैट CV का फॉर्मूला हमको पता है स्टूडेंट। CV मतलब मोलर गैस, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, du/dt है।
तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लेते हैं, कितना वैल्यू है यहाँ पे स्टूडेंट 5/2 RT है, ये 5/2। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो CV का वैल्यू हमको मिलेगा स्टूडेंट 5/2 R, डेरिवेटिव ऑफ T इज 1। ये क्या मिला हमको, दिस इज द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। फिर मेयर्स रिलेशन पता है, अगेन रिपीटेशन ऑफ स्टेप, जरा याद रखिए, ध्यान दीजिए। तो Cp कितना होगा, CV प्लस R, तो ये हो जाएगा 5/2 प्लस R। तो टोटल कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये टोटल हो जाएगा 7/2 R। स्पेस मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर विल बी 7/2 R। तो एडियाबैटिक रेशियो किसका, ऑफ डाई एटॉमिक रिजिड मॉलिक्यूल की बात चल रही है। कितनी होगी स्टूडेंट, गामा का सेम फॉर्मूला है Cp/Cv, तो इसको हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, 7/2 R डिवाइड बाय Cp कितना है 5/2 R है, 2 कैंसल, R कैंसल, तो ये कितना हमको मिल गया 7/5 हमको मिला। इसको सॉल्व करेंगे तो 7/5 कितना होता है 1.4। दिस इज द एडियाबैटिक रेशियो गामा इक्वल टू 1.4 किसके लिए, डाई एटॉमिक रिजिड मॉलिक्यूल। इसको आप नोटबुक में जरा लिख लीजिए। तो स्टूडेंट अभी हम डाई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल का सेकंड केस डिस्कस करते हैं। जरा बराबर ध्यान दीजिए, पहले केस में दो मोशन था, ट्रांसलेटरी मोशन था और रोटेशनल मोशन था। तो कंसिडर ए नॉन रिजिड मॉलिक्यूल। यदि नॉन रिजिड मॉलिक्यूल लेंगे तो पहले की तरह उसकी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी ट्रांसलेशनल मोशन का। नॉन रिजिड मॉलिक्यूल है तो ये मॉलिक्यूल, ये देखो नॉन रिजिड मॉलिक्यूल है तो इसके 3 मोशन पॉसिबल है, ये डम्बेल शेप मॉलिक्यूल। फिर उसकी 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, अभी नॉन रिजिड यदि मॉलिक्यूल है तो इस नॉन रिजिड मॉलिक्यूल का देयर विल बी रोटेशनल मोशन, जो होगा, जो रोटेशनल मोशन होगा उसकी 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, रोटेशनल मोशन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। और इन एडिशन टू रोटेशनल मोशन एक उसका मोशन होगा वाइब्रेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मोशन ऑफ ए पेंडुलम है, मोशन ऑफ द प्रोंग्स ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क है, या मोशन ऑफ द स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट वायर एक्सेट्रा है। इसमें बाद में हमारे पास पूरा टॉपिक है ऑसिलेशन करके, उसमें इसको हम डिस्कस करेंगे। अभी जब वाइब्रेशनल मोशन होता है तो उसकी दो एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों एनर्जी की वजह से यहाँ पे 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे, मतलब एक इसकी काइनेटिक एनर्जी की डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी और एक वाइब्रेशनल मोशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होगी, वाइब्रेशन होगा। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा इसका, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा इसका, जो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम है दैट इज इक्वल टू 3 + 2 + 2, मतलब टोटल इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट में, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी 3 बिकॉज ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन, 2 बिकॉज ऑफ रोटेशनल मोशन एंड 2 बिकॉज ऑफ वाइब्रेशनल मोशन। वाई 2 वाइब्रेशन में, कि वाइब्रेशन में 2 एनर्जी है, हर एनर्जी के साथ में एक डिग्री ऑफ फ्रीडम एसोसिएटेड होगा। इसका मतलब इस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 होगा। तो अभी स्टूडेंट हमको लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, वापस ये सब सेम रहेगा कैलकुलेशन, आप जरा ध्यान से देखिए क्या क्या चेंजेस होगा। तो बाय लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम एवरेज एनर्जी ½ kBT है। अभी एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल कौन सा है, डायटोमिक नॉन रिजिड मॉलिक्यूल है, कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है स्टूडेंट, डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 है, तो यहाँ पर ये 7 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये पर मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा स्टूडेंट 7/2 kBT। एक मॉलिक्यूल, एक नॉन रिजिड मॉलिक्यूल डायटोमिक गैस, एक मॉलिक्यूल लेंगे तो इतना एनर्जी होगा। यदि हम 1 मोल लेंगे, 1 मोल ऑफ गैस लेंगे, 1 मोल ऑफ गैस में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल होते हैं, तो इसको Na से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा Na, इसको Na से मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर Na इज द एवोगैड्रो नंबर, तो टोटल कितना हो गया, ये 7/2 RT हुआ, सिंस R इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। तो टोटल एनर्जी कितना हुआ इसका, टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल, 1 मोल ऑफ व्हाट, 1 मोल ऑफ डायटोमिक नॉन रिजिड मॉलिक्यूल का टोटल एनर्जी होगा स्टूडेंट 7/2 RT।
आप तीनों आंसर में आपको बराबर ध्यान देने का, क्या चेंज हो रहा है, डिग्री ऑफ फ्रीडम चेंज हो रहा है। इसके लिए मल्टीपल फैक्टर चेंज हो रहा है। पहले 3 हुआ, फिर 5 हुआ, अभी 7 हुआ। अभी हमको पता है सेम फॉर्मूला CV इज du बाई dt, तो कितना होगा du बाई dt, ये होगा 7/2 RT। तो देयरफॉर CV का वैल्यू हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे 7/2 R। दिस इज द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ ए डाई एटॉमिक नॉन रिजिड मॉलिक्यूल। फिर हमको मेयर्स रिलेशन पता है, वापस सेम रिलेशन, Cp माइनस CV इज R। तो CV का वैल्यू ये होगा, CV का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं 7/2 R। तो टोटल कितना होगा स्टूडेंट, दिस विल टोटल इक्वल टू 9/2 R। इसके लिए एडियाबैटिक रेशियो ऑफ ए डायटोमिक नॉन रिजिड मॉलिक्यूल का कितना होगा, सेम फॉर्मूला, गैमा नोटेशन है, Cp/Cv। तो Cp कितना है 9/2 R डिवाइड बाय ये वैल्यू कितना है 7/2 R है। 2 कट R कट, तो ये वैल्यू कितना हो गया, वैल्यू हो गया 9/7। तो गैमा का वैल्यू हो जाएगा स्टूडेंट, जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली दिस विल बी इक्वल टू 1 पॉइंट, इसको 9 को डिवाइड कीजिए स्टूडेंट 2 से, तो वह कितना होगा 9 पॉइंट रफली 2 कैपिटल R। दिस इज द एडियाबैटिक कांस्टेंट फॉर द डायटोमिक नॉन रिजिड मॉलिक्यूल। इसके आगे का भी आप डेसिमल निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड कीजिए तो कितना होगा, this will be approximately equal to, so gamma equal to 1 R। this is the expression for what is adiabatic ratio। इसको आप लिख लीजिए। तो स्टूडेंट सेम क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। पहला हो गया मोनोएटॉमिक गैस, फिर क्या हो गया डायएटॉमिक गैस, उसमें 2 केस हो गए, रिजिड और नॉन रिजिड। लेट अस कम टू थर्ड केस, पॉलीएटॉमिक गैस। पॉलीएटॉमिक गैस मतलब फॉर एग्जांपल है NH3। अभी पॉलीएटॉमिक गैस का हर मॉलिक्यूल का ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर अलग अलग होता है स्टूडेंट। तो लेट अस ट्राई टू फॉलो इसके कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। तो सबसे पहले इसका जो पहला डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, फर्स्ट केस होगा, वो होगा इसका ट्रांसलेशनल मोशन। लिखिए ट्रांसलेशनल मोशन, दूसरा नाम है लीनियर मोशन। जैसे बार बार बताया, ट्रांसलेशनल मोशन का डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका होगा 3 होगा, क्योंकि ये मॉलिक्यूल कैन मूव इनटू ए 3 परपेंडिकुलर डायरेक्शन XYZ एक्सिस। फिर सेकंड इसका होगा स्टूडेंट, सेकंड इसका होगा रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन, मॉलिक्यूल कैन रोटेट। जैसे यदि NH3 है फॉर एग्जांपल, तो ये मॉलिक्यूल जैसे ट्रायंगल शेप मॉलिक्यूल, ऐसा मॉलिक्यूल है, ऐसा यदि ये मॉलिक्यूल है तो ये मॉलिक्यूल कैन रोटेट। अभी जब डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल था तो उसके रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 थी। इस केस में क्या होगा, इस केस में रोटेशन तीनों एक्सिस में पॉसिबल है। देखो एक्स एक्सिस में रोटेशन पॉसिबल है, वाई एक्सिस में रोटेशन पॉसिबल है, और जेड एक्सिस में भी रोटेशन पॉसिबल है। ये चेंज है, प्लीज नोट डाउन द चेंज। तो इसमें रोटेशनल का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो भी 3 होगा इन 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन XYZ एक्सिस। और फिर इसका क्या होगा, सेकंड के बाद जो थर्ड होगा इसका वाइब्रेशनल मोशन होगा। वाइब्रेशनल मोशन में क्या क्या होगा, तो एक तो काइनेटिक एनर्जी होगी इसकी वाइब्रेशनल मोशन की, और दूसरी होगी पोटेंशियल एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 1 + 1 = 2 होगा। फर्दर वाइब्रेशनल कैन हैपन इनटू डिफरेंट वेज। तो यदि वाइब्रेशनल का डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम F से बताते हैं तो 2 × F होगा। ये आपको साउंड वगैरह टॉपिक में समझ आएगा कि जब कोई बॉडी वाइब्रेट करती है स्टूडेंट, तो इट कैन वाइब्रेट इनटू डिफरेंट पॉसिबल वेज। जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का वायर है, तो आपको पता है वो वायर को अलग अलग जगह हम जब टेप करते हैं तो अलग अलग आवाज निकलता है। क्यों निकलता है, क्योंकि उसके वाइब्रेशनल मोड अलग है। जैसे फ्लूइड है फॉर एग्जांपल, उसके होल जब अलग अलग जगह हम बंद करते हैं तो अलग अलग वॉइस निकलती है। तो वाइब्रेशनल मोशन का टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 2 है। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, टोटल इसका टोटल कितना हो गया, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम किसका मॉलिक्यूल, किसका बच्चों, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम पॉलीएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल का 3 हुआ ट्रांसलेशनल, फिर 3 हुआ रोटेशनल, और फिर हो गया 2
2f बिकॉज ऑफ 2f किसकी वजह से 2f बिकॉज ऑफ इसका वाइब्रेशनल मोशन। तो टोटल कितना हो गया, ये टोटल हो गया 6 प्लस 2f, इसका टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। ये f किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो ये f डिपेंड करेगा इस पॉली एटॉमिक गैस का जो ज्योमेट्री है, हर का ज्योमेट्री अलग है। मोनो में ज्योमेट्री का सवाल नहीं है, डाई में सिंपल ज्योमेट्री हो गया, ये देखो डंबल शेप्ड है, पर ट्राई में ज्योमेट्री 3 डायमेंशनल होगी, तो हर मॉलिक्यूल का f का वैल्यू अलग अलग होगा। बस ये इतना चेंज है। अभी हमारा सेम कैलकुलेशन है जैसे हर बार हमने किया है, तो रिकलेक्ट कीजिए। एवरेज एनर्जी एसोसिएटेड पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, बाय लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कितना है स्टूडेंट, एक मॉलिक्यूल का 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो वो 1/2 kBT है। इसके लिए एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ पोलो एटॉमिक गैस, तो कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसकी, 6 प्लस 2f है, इनटू मल्टीप्लाई बाय 1/2 kBT, ये वैल्यू, ये 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम इतना है। ये 2 को हम जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, वेरी इजी, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो 3 प्लस f हुआ, और वो ये 2 से कैंसिल होगा, तो कितना यहाँ पर बचेगा 3 प्लस f इंटू kBT, इतना हो गया एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ए पॉली एटॉमिक गैस। लेट अस कंसिडर 1 मोल ऑफ द गैस। अभी 1 मोल ऑफ द गैस में कितने होते हैं, तो एवोगैड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल होते हैं, तो एवरेज एनर्जी पर मोल ऑफ ए पॉली एटॉमिक गैस तो क्या होगा, इसको Na से मल्टीप्लाई होगा, 3 प्लस f इंटू kBT। बट जैसे हमने हमेशा किया है Na इंटू kB, ये R है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो दिस वैल्यू हो जाएगा 3 प्लस f, वैल्यू कितना होगा, तो RT, वेयर व्हाट इज कैपिटल R, ब्रैकेट में लिखा है कैपिटल R, जो वैल्यू है वो Na इंटू kB है। इसके लिए इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ पॉली एटॉमिक गैस कितना होगा, तो U का वैल्यू हो जाएगा स्टूडेंट 3 प्लस f इंटू RT। हर बार डिग्री ऑफ फ्रीडम और गैस के मॉलिक्यूल के हिसाब से टोटल एनर्जी चेंज हो रहा है। अभी इसके आगे सेम कैलकुलेशन है, हमको पता है कि मोलर स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला है du/dt, तो इसका डेरिवेटिव लेते हैं, d/dt कितना होगा स्टूडेंट, 3 प्लस f RT, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, Cv का वैल्यू होगा स्टूडेंट 3 प्लस f R, ये Cv का वैल्यू होगी। बट फ्रॉम मेयर्स रिलेशन Cp माइनस Cv R के बराबर है, तो Cp कितना होगा, Cv प्लस R, Cv का वैल्यू रखते हैं स्टूडेंट 3 प्लस f इंटू R प्लस R, तो ये कितना हो जाएगा वैल्यू, ये 3R है और ये R है, तो दिस विल बी इक्वल टू कितना होगा, ये वैल्यू हो जाएगा 4 प्लस f R हो जाएगा, एक R ऐड हो गया। बट एडियाबैटिक रेशियो कितना है, एडियाबैटिक रेशियो किसका, पॉली एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल, गैमा का फॉर्मूला क्या है, गैमा का फॉर्मूला है Cp/Cv है, तो गैमा का कितना वैल्यू होगा, गैमा का यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा स्टूडेंट, गैमा विल बी इक्वल टू 4 प्लस f इंटू R, ये न्यूमरेटर, डिवाइड बाय Cp का वैल्यू कितना है, Cp का वैल्यू है 3 प्लस f इंटू R, ये R और R कैंसल, तो गैमा का वैल्यू कितना मिलेगा, गैमा का हमको वैल्यू मिलेगा स्टूडेंट दैट इज 4 प्लस f डिवाइड बाय 3 प्लस f, दिस इज द एडियाबैटिक रेशियो ऑफ polyatomic gas molecule where f is a degree of freedom that depends on the geometry of gas molecule, ये आप लिख लीजिए।